इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें पहला वाला है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या जो न्यूटन ने जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इससे पहले जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनता था वो किसी लार्ज डिस्टेंस पर, या हम कहें कि इन्फिनिटी पे रहने वाली वस्तु, लगभग इन्फिनिटी पे रहने वाली वस्तु, या जो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है उनकी चीज़ों को ढूंढने के लिए, उनकी चीज़ों के इमेज बनाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो उसकी ज़रूरत जब पड़ी तो हमने देखा कि वो एक ब्राइट इमेज तो बनाता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें एब्रेशन भी लगे रहते हैं, जैसे क्रोमेटिक एब्रेशन और स्पेरिकल एब्रेशन। तो न्यूटन और इसका और एक साथी था कॉसेग्रेन, इन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक्रोमेटिज्म तो होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, लेकिन मिनिमम स्पेरिकल एब्रेशन ज़रूर होता है। तो हम इसका आज डायग्राम देखेंगे किस प्रकार इसने जो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग है वो किस टाइप में ड्रॉ करता है। तो हम पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट जो इंसिडेंट रे पड़ती है, जो अपना पड़ती इमेज दूसरी ओर बनाएगा, वो तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब आई लेंस क्या हुआ, जिसमें फाइनल इमेज बनेगी, या जो फाइनल इमेज बनाएगा वो होता है आई लेंस, या हम उसे आई पीस कहते हैं। तो इसमें न्यूटन से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में होता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहेगा यहाँ, जो कॉनकेव में होगा, ठीक, और एक लगभग प्लेन लेंस होगा, ठीक, लगभग इंक्लिनेशन में होगा। और हमने कहा एक रेज यहाँ से पास होती है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और इन्हीं को अगर हम नाम देते ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव का काम करेगा ये। और हमने एक रेज यहाँ से भेज दिया जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे जाएगा और यहाँ जाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पे, ठीक। हमने एक रेज यहाँ से भेज दी जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगा और ये पीछे मिलने की कोशिश करेगा, और हमने इसका नाम दे दिया F, कोई फोकस होगा जो इसमें होगा। अब ये रेज जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये नीचे की ओर आएगा, ये रेज भी नीचे की ओर आएगी, ठीक। अब न्यूटन ने क्या किया, यहाँ एक आईपीस लगा दिया। न्यूटन ने यहाँ एक आईपीस लगा दिया जो इसका सीधा इमेज कहाँ बनाएगा, किसी मानव नेत्र पर, ठीक है। हमने कहा ये आई है और ये आई पीस यहाँ पर बना दिया, इसका फाइनल इमेज। क्या दो मिरर लिए, दो लेंस लिए, जब वो एक रेज यहाँ से भेजी तो इसने यहाँ से रिफ्लेक्ट कर, इस प्लेन लेंस ने इसने क्या किया, यहाँ की ओर हल्का सा रिफ्लेक्ट करा के नीचे की ओर कर दिया पूरा, और इसने भी यहाँ नीचे की ओर। और हमने कहा कि ये एक वर्चुअली ये कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर, तो एक पॉइंट F पर मिल गया है। हमने कहा ये इसका फोकस हो गया। और न्यूटन ने यहाँ कोई आई पीस लगाया, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो आई पीस से जो फाइनल इमेज बनती है वो ह्यूमन आई पे यहाँ पर बनेगी।
तो ये था न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसी का हम दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखेंगे कि वो है क्या, या कैसे हम उसको डायग्राम की मेथड से हम समझ सकते हैं उसको। दूसरा है बी वाला है कोसेग्रेन्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कोसेग्रेन्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब इसमें क्या करता है, इसमें आपको पहले 2 कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है। एक तो जिसका फोकल लेंथ और जो एक रूप से वाइड हो। तो हमने एक यहाँ क्या लिया, ये लेना है कॉन्वेक्स। ठीक, सरफेस के हिसाब से देख लेना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। और इसने 2 स्मॉल फोकल लेंथ की, या हम कहें कि मिरर है तो 2 कॉनकेव मिरर ले लिए इसने। दो कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप में ले लिए। ये तो कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव, ये कॉनकेव। ठीक, कॉनकेव था। अब इसने एक रेज यहाँ से पास कराई, एक रेज यहाँ से पास कराई। ठीक, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि लाइट जब कहीं से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आती है, या जाती है तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या उस पे परपेंडिकुलर या कुछ एंगल बना के वो डेविएशन करती है। हमने कहा कि ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस की, जो कॉनकेव लेंस पर, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही थी, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ यहाँ थोड़ा इसको हल्का नीचे की ओर यहाँ रिफ्लेक्ट, ये भी कुछ यहाँ को रिफ्लेक्ट। ठीक, अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके ये कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे कोसेग्रेन ने लगा दिया एक आई पीस। यहाँ पे कोसेग्रेन ने क्या लगा दिया, आई पीस। और उसने कहा कि हमने जो फर्स्ट रे भेजी थी इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव मिरर कहती है। ठीक, क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ लगाया, एक कॉनकेव यहाँ, एक रेज इसके पैरेलल, दूसरी रेज नीचे से पैरेलल। जब दोनों रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इस वाले मिरर पे पहुँची, तो इसने फिर रिफ्लेक्ट करके पहले तो इसको पैरेलल कर दिया इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद यहाँ क्या कर दिया, एक आई पीस लगा दिया कोसेग्रेन ने। तो आई पीस लगाने के बाद जो हमें कोई जब वो देखनी पड़ती है या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना पड़ता है, तो आई पीस में उसका, आई पीस के बाद आई में क्या बनता है, उसका फाइनल इमेज बनता है। तो उसने यहाँ एक आई पीस लगा दिया जो कि फाइनल इमेज बनाएगा किसी भी आई में। तो ये था कोसेग्रेन। जनरली जब रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ा तो वो लार्जर डिस्टेंस की थिंग्स की या लार्जर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के लिए था। तो उसमें बहुत सारे एब्रेशन के कारण स्फेरिकल, क्रोमेटिक या मोनोक्रोमेटिक, कॉमाज, ये वाले एब्रेशन लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे तो हमें एक ब्राइट इमेज तो मिलेगा, लेकिन ये जो एब्रेशन हो वो तो बने रहेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में वैसे एब्रेशन के रूप में क्रोमेटिक एब्रेशन, मोनोक्रोमेटिक, कॉमाज, ये तो हट जाते हैं, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पे इमेज बनाते हैं तो एब्रेशन हट जाता है। लेकिन जो स्पेरिकल एब्रेशन होता है वो बना रहता है। लेकिन
फिर भी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आसानी से वस्तुओं को या आसानी से ऑब्जेक्ट की इमेज किसी भी ह्यूमन आई पे बना देता है। तो ये था आज के 2 टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के पार्ट 2 में आते हैं।